Hello बच्चों, let's read this question. The question says refer to given diagrammatic representation of nephron of human excretory system and answer the following question. तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दे रखी है. एक डायग्राम में कुछ लेबलिंग दे रखी है A B C D E और X और हमें ये स्ट्रक्चर बताना है, ये लेबल्स बताने हैं और आफ्टर द ब्लड एंटर द किडनी इट ट्रेवल्स टू द डैश. तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है इसमें, और जब ब्लड जो है वो एंटर करता है किडनी में तो ये आपका कहाँ पे ट्रेवल करता है. ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की और यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन ये जो स्ट्रक्चर हमें दे रखा है ये एक्चुअल में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दे रखा है. और नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है. फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है और ये अराउंड मिलियन ऑफ नंबर्स होते हैं इसमें किडनी के अंदर, ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में. और किडनी की अगर हम बात करते हैं तो किडनी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये ऑर्गन है और ये ह्यूमन में पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी होती है. उसके अंदर जो फंक्शनल जो यूनिट है वो हमारा कौन करता है, नेफ्रॉन करता है. और अगर मैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में इसके दो पार्ट्स होते हैं. नेफ्रॉन में अगर बात करते हैं तो इसके इट हैव टू पार्ट्स. तो दो पार्ट्स में इसमें क्या हो गया, पहला इसमें आ जाएगा ग्लोमेरुलस आ जाएगा इसमें, एंड उस दूसरा इसमें ट्यूबुलर फॉर्म आ जाएगा. ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स बने हैं. तो इसमें ए जो पार्ट है, इसका ए पार्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो ए जो है इसमें ए क्या लेवल कर रहा है, ये जो आपका फाइन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है. तो फर्स्ट हमारा पास है ग्लोमेरुलस. अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस है और इसमें जो दूसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिनल टिब्यूल्स हैं. अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं रिनल टिब्यूल्स हैं, इसके अंदर टिब्यूल्स हैं. तो सबसे पहले हम बारी बारी से रिनल टिब्यूल्स के ऊपर भी आएंगे. तो सबसे पहले ए जो स्ट्रक्चर है ये ग्लोमेरुलस है और अगर हम ग्लोमेरुलस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्चुअल में ये होता क्या है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है. ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं. कैपिलरीज हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का बना हुआ है. और यहाँ पे ये क्या बना है, नेटवर्क किस चीज का बना हुआ है, नेटवर्क ये जो बना हुआ है ये एफरेंट आर्ट्रियोल से बना हुआ है. ब्लड जब आपका क्या करता है, एंटर करता है किडनी में तो वो इसी के थ्रू एंटर करता है और यहाँ से फिर वो ट्रेवल करना शुरू कर देता है. तो फर्स्ट जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि जब ब्लड एंटर करता है तो कहाँ कैसे ट्रेवल करता है, तो ये ए पार्ट है हमारा ग्लोमेरुल्स. तो ये जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट है, ए से ग्लोमेरुल्स आता है. लेकिन बाकी आगे का समझ लेते हैं हम पहले इसमें. तो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी इसमें कैपिलरीज हैं और ये जो कैपिलरीज की भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये आपकी जो कैपिलरीज हैं ये आपकी क्या करती हैं, ये कौन सी आर्टरीज है, ये एफरेंट है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स है. ये एफरेंट दो टाइप की आर्टरीज यहाँ पे आती हैं, एफरेंट जो कि लार्जर ब्लड वेसल्स हैं और ये इफरेंट है यहाँ पे. तो ये आपका जो ग्लोमेरुल्स में जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का बनता है ये आपके कैपिलरीज का बनता है एफरेंट आर्टीरियोल्स उसका ये नेटवर्क बनता है यहाँ पे. और यहाँ पे ये जो आपका ये जो इसको जिसने इसको कवर कर रखा है जो बी पार्ट जो यहाँ पे, वो बी पार्ट यहाँ पे क्या आ जाता है, वोमेन कैप्सूल आ जाता है. कप शेप्ड स्ट्रक्चर है. सेकंड कौन सा आ जाएगा, वोमेन कैप्सूल्स. वोमेन कैप्सूल है, ये कैप्सूल है. और इसको हम ये आपका कैसा है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है. आप इसको देख सकते हैं इस तरीके का ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसने ग्लोमेरुल्स को एनक्लोज किया हुआ है. तो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है. एंड ये जो आपका ग्लोमेरुल्स है वुमेन कैप्सूल है कलेक्टिवली called as Malpighian tubules.
मेलपिगियन, इसको अगर हम बात करते हैं इकट्ठा इन दोनों को, मेलपिगियन, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, मेलपिगियन बॉडी भी बोलते हैं, या रिनल कॉर्पसल भी बोलते हैं। तो ये आपका इसका आ गया मेलपिगियन बॉडी या कॉर्पसल जिसको बोलते हैं, ये इकट्ठा आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी पार्ट की, तो सी पार्ट जो है हमारे पास, वो सी पार्ट आ जाएगा ये जो आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने कहा था दो पार्ट होते हैं, पहला ग्लोमेरुल्स आ गया, बोमेन कैप्सूल आ गया, एंड देन हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो पहला इसके अंदर आ जाएगा ये जो हाईली कॉइल्ड ये स्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, जो कि सी पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं हम इसको, ट्यूब्यूल्स, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं पीसीटी। शॉर्ट फॉर्म में क्या है, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल इसमें कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, इसमें ये स्ट्रक्चर है। और उसके बाद ये आपका जो अगर हम ई स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये ई जो है, तो यहाँ पे अगर इससे पहले हम ये जो आपका जो पीसीटी है, पीसीटी के बाद सीक्वेंस में अंदर चलते हैं तो हमारे पास डी आ जाएगा। तो ये डी जो है, डी जो इसमें ये स्ट्रक्चर जो दे रखा है, ये जो येलो में स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है, हैनल लूप है। ये क्या है, हैनले लूप है, यहाँ पे हैनलेज लूप है। हैनलेज लूप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो हैनलेज लूप है ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड इसके अंदर आपके क्या होते हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये दो टाइप की हैं। ये जो नीचे की तरफ जा रही है ये आपका असेंडिंग, आपका सॉरी डिसेंड, इसमें आपका जो नीचे की तरफ जो उतर रही है ये डिसेंडिंग है, डिसेंड करना मतलब डाउन जाना। और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये आपका असेंडिंग लूप है। तो इसमें दो टाइप की ट्यूब्यूल्स आती हैं। फर्स्ट इसके अंदर आता है डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स हैं, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स जो कि आपके नीचे की तरफ आ रही है। अगर हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स की, तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर जो है वो आपका नीचे की तरफ आ रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जो आ रहा है इस तरीके का। और देन ये आपका क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये स्ट्रक्चर। तो आपका ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये आपका डिसेंडिंग है और ये आपका क्या है, असेंडिंग है। तो इसको हम यहाँ पे डी लिख रहे हैं डिसेंडिंग के लिए, और ये आपका असेंडिंग है। तो डी मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल है। और ये मेनली क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। ये परमिएबल किस लिए होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए ये परमिएबल होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट इसका ए जो है, या हमने डी जो लिखा है ये डिसेंडिंग के लिए लिखा है, और ए जो लिखा है वो असेंडिंग के लिए लिखा है यहाँ पे। तो ये जो दूसरा जो आपका असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, तो ये असेंडिंग ट्यूब्यूल है इसमें, असेंडिंग ट्यूब्यूल है इसमें। और इसको असेंडिंग ट्यूब्यूल या फिर हम इसको लिम्ब भी कह सकते हैं, लिम्ब मतलब जैसे बाजू होती है वैसे इसमें क्या है, ये लिम्ब है इसमें। तो इसमें असेंडिंग ट्यूब्यूल है, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल है, और मेनली ये क्या करती है, ये आयन के लिए परमिएबल होती है। ये आयन्स एब्जॉर्प्शन करती है, आयन्स एब्जॉर्प्शन करती है, ये आयन एब्जॉर्प्शन करती है। तो ये हमारे पास डी आ गया। अगर अब हम बात करते हैं अपने ई पोर्शन की, कि हमारे पास ई क्या आ गया इसमें, तो ई जो है वो ई हमारे पास है डीसीटी। अगर हम डायग्राम को एक बार देखते हैं तो ई जो है वो ये स्ट्रक्चर है हमारा, तो इसको हम कहते हैं डीसीटी। ई जो है उसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जिसको हम डीसीटी कहते हैं। तो इसके साथ ही आपका क्या होता है, इसमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होता है इसके अंदर। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसमें, तो ये आपका इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, अब ये ई भी हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम बात करते हैं एक्स की, बात करते हैं कि एक्स यहाँ पे क्या दे रखा है। तो ये जो रेड कलर का, ये जो आपका जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है, ये आपका क्या कर रहा है, ये जो रेड कलर का ये सारा जो नेटवर्क है यहाँ पे, ये आपकी जो आर्टरीज है जो कि आपकी इसमें असेंडिंग, ये आपका जो हैनले लूप है उसके पैरेलल में ये रन कर रही है। तो ये एक्स क्या है इसमें, तो एक्स की अगर हम बात करते हैं, एक्स
एक्स इसमें है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा क्या है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। और ये अगर हम बात करते हैं इसकी अगेन नेटवर्क किसका है, नेटवर्क ऑफ efferent arterioles, efferent arterioles, efferent arterioles का ये नेटवर्क है और ये क्या कर रहा है, रन पैरेलल टू द हैनलेज लूप के पैरेलल में जाती है। और इसके अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये आपकी क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट्स को ये एब्जॉर्ब करती जाती है, एंड डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट्स को ये रीएब्जॉर्ब करती जाती है। तो ये साथ के साथ ही ये क्या करती है, ये रन पैरेलल करती है। और ये कौन सी होती है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये आपकी कैसी है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स का नेटवर्क है ये, तो इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। तो ये थे हमारा सारा जो इसका जो एक्सप्लेनेशन थी, सारे लेवल्स जो थे वही हमने सारे यहाँ पे क्लियर हो गए। और यहाँ पे अगर आंसर की बात करते हैं तो हमारे पास ए आ जाएगा, ग्लोमेरुल्स। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, ए आपका क्या भरेगा, यहाँ पे ग्लोमेरुल्स है ये। इसमें ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है कि आफ्टर द ब्लड एंटर द किडनी इट ट्रेवल्स टू द ग्लोमेरुल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी ए। और ए में हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्लोमेरुलस। तो फिलअप की जगह आपका यहाँ आ जाएगा ग्लोमेरुलस, और ऑप्शन क्या आ जाएगी, ऑप्शन ए आ जाएगी इसमें। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।